अमेरिकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान समेत 26 ममालिक को वीजा मुअत्तली की वार्निंग दी गई है। यूएसए तो एक साइड पे रख देते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप यूके जा सकते हैं। किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो फ्रांस जा सकता है। बी कंसल्टेंट के थ्रू टर्की में किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेता है तो उसको 50% ट्यूशन फी पे वेव भी मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर बना रहा हूँ और हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ का कि साल 2025 में पाकिस्तानी बच्चों को किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए फॉर स्टडिंग अब्रॉड एंड फॉर देयर बेटर फ्यूचर। सो अगर देखा जाए तो टॉप कंट्रीज जो हैं उसके अंदर जाहिर बात है, सबसे पहले यूएसए है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूके है, फिर कनाडा, फिर शेंजन स्टेट्स में भी कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं लाइक फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। बट हम कुछ एनालाइज करेंगे कि 2024 में किन कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है और किन वजह से मिली है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, 2025 में अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस हिसाब से कौन से कंट्रीज़ बेस्ट रहेंगे फॉर द स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाहते हैं और भी जो लोग निकलना चाहते हैं इस मुल्क से, तो उन लोगों के लिए कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो फेवरेबल रहेंगी जिसके अंदर वीज़ा रेशो अच्छी हो, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का इशू ना हो, अगर बच्चों ने जाना है तो उनका जो है लो कॉस्ट बजट आए। सो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंट्री यूएसए, जो कि एक बहुत ही हॉट कंट्री रहा। बट अगर हम देखें अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन लग गया है यूएसए की तरफ से, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑल दो अभी कुछ ही दिनों पहले लाइक एक महीना पहले जो है जो यूएसए की डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है कैटी अजीज़, उन्होंने पाकिस्तान में जो एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन फेयर करवाया था यूएसए का, और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का आउटपुट भी रहा। और मेरी वहाँ पे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा सी, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही कैपेबल होते हैं पाकिस्तान के और हम उनको वीज़ा भी देना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न, जो उन्होंने मेन रीज़न एक बताई जिसके अंदर जो वैलिड भी लगी, उन्होंने कहा कि बच्चों को कहें कि वो डुओलिंगो या आइल्स वगैरह से बेहतर है कि वो जीआरई की तरफ जाएं। और यूएसए जो है जीआरई के स्टूडेंट्स को बहुत ही ब्राइट समझता है, क्योंकि यूएसए की एक पॉलिसी भी रही है कि हमेशा वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से जो करीम बच्चे होते हैं और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको पिक करके अपने कंट्रीज में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सो दैट्स वाई यूएसए जो था वो एक हॉट कंट्री था और बड़ी अच्छी उन्होंने ये इंफॉर्मेशन भी दी थी। बट राइट नाउ पाकिस्तान इज़ इन ऑरेंज लिस्ट, और ऑरेंज लिस्ट का ये मतलब है कि पाकिस्तान पे वीज़ा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और पाकिस्तानियों को जो वीज़ा बहुत ही स्क्रूटनाइज होकर मिलेगा। तो यूएसए एक बहुत ही जो अच्छा ऑप्शन था वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा। ऑल दो 21 मार्च जो है वो डेट आएगी जिसके अंदर फाइनल पता लगेगा कि भाई पाकिस्तान को किस कैटेगरी में रख रही हैं। क्या हो भी सकता है पाकिस्तान बैन हो जाए, टोटली बैन हो जाए, हो भी सकता है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल आए। बट कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा और वी आर वेट फॉर द यूएसए पॉलिसी। सो अगर देखा जाए तो यूएसए तो एक साइड पे रख देते हैं। फिर अगर हम आएँ कंट्रीज की बात करें, शेंजन स्टेट्स में अगर हम बात करें तो शेंजन स्टेट में फ्रांस एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है 2025 के लिए जो कि स्टूडेंट जाना चाहते हैं। एक तो शेंजन वीज़ा है, उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस की अगर बात करें तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ट्यूशन फ़ीस बहुत ही लो है। फ्रांस के अंदर जो मेन चीज़ देखी जाती है वो होती है उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं क्योंकि अप्लाई तो कर देते हैं विदाउट आइल्स, क्योंकि फ्रांस में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ एम्बेसी इंटरव्यू जब वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि भाई फ्रांस क्यों जाना चाह रहे हो, तो उनको इंग्लिश ही नहीं आती। तो ये बड़ा मेजर पॉइंट है कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो फ्रांस जा सकता है। मेरी कुछ अर्से पहले बात हुई थी फ्रेंच एम्बेसडर से, निकोलस कैली से, तो उनसे मैंने यही बात की। मैंने कहा आप फ्रांस को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं और अभी सिग्नेचर होटल में काफ़ी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई थी फ्रांस की, जिनमें उन्होंने स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस की। इसके अंदर उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी थी और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, काफ़ी यानी कि अच्छा एक फेयर था। बट जब मैंने उनसे बात की कि आपने इतना अच्छा फेयर करवा लिया है स्टूडेंट्स का, आपका आउटपुट भी मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट द वीज़ा रेशो, इस टाइम उन्होंने कहा कि फ्रांस एम्बेसी बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, बट दे आर फील कि हर्डल जो आ रही है वो आती है स्टूडेंट्स की इंग्लिश रिक्वायरमेंट की तरफ। क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी से बात की तो यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि हमें जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। एम्बेसी कहती है कि जब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं है
तो फिर स्टूडेंट्स को हमारे लिए जो है वो स्क्रूटनाइज करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है वीज़ा इंटरव्यू। अगर वीज़ा इंटरव्यू फ्रांस का पास हो जाए, उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो जाए, यानी कि अच्छा बच्चा इंग्लिश बोल सके, तो फ्रांस का वीज़ा 110% है। लोग इसकी तरफ इसलिए नहीं आते कि सर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। देखिए, अगर एप्लीकेशन फ़ीस आप देते हैं तो 100 यूरो है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर आप ये देखें कि आपको 100 यूरो में अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको 26 ममालिक का वीज़ा भी तो मिल रहा है। तो फ्रांस को कंसीडर करें 2025 में, बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी और ये बूमिंग पे भी जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें यूके की, तो यूके आपके सामने ही है। बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि पैसा फेंक और तमाशा देख, तो यूके का भी वो वाला सिस्टम है। अगर आपके पास पैसा है तो आप यूके जा सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं जिनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर नहीं होती, आइल्स नहीं होती, तो वो लैंग्वेज सेट कर लेते हैं या ऑक्सफोर्ड कर लेते हैं या यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल टेस्ट दे देते हैं। यानी कि यूके इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लीनियंट चल रहा है और यूके में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी अगर आप यूके 2025 में चले जाते हैं। सबसे जो बड़ी यूके की वीज़ा रेशो है वो 100% है, 70 पॉइंट्स है, 50 एकेडमिक, 10 इंग्लिश, 10 बैंक स्टेटमेंट। आप यूके में जो है आंखें बंद करके जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की ऑल दो वीज़ा रेशियो कम हुई है, बट वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओपन करेगा, क्योंकि उससे भी समझ आ रही है कि अब यूएसए ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बैन हो चुका है, ठीक है? यूके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लेके जा चुका है, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। 2025 में देखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस करवट बैठता है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी एम्बेसी फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए बनती है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये उनको भी इस चीज़ का आइडिया है। देन हम आते हैं टर्की की तरफ, और टर्की में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि उसके साथ यूरोप ईज़िली कनेक्टेड है। अगर कोई बच्चा हमारे थ्रू एबी कंसल्टेंट के थ्रू टर्की में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है तो उसको 50% ट्यूशन फ़ी पे वेव भी मिल रहा है। मैं इंशाल्लाह टर्की पे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर ट्यूशन फ़ीस, इनिशियल डिपॉज़िट और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं टर्की के, हम सारे जो है ना वो डिस्कस करेंगे। मेरी जो है टर्किश एम्बेसडर से भी बात हुई थी रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, और उन्होंने भी जो है फेयर किया था, एजुकेशन फेयर, इरफान नज़ीरोगलू साहब से। तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने यही कहा कि टर्की को जो है हम बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल है वहाँ पर। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है, ऑल्दो टर्की के खाने बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है, टर्की यूरोप के साथ भी लगता है, खूबसूरत मुल्क है। और टर्की 2025 में जो है अगर टॉप 3 में कोई कंट्रीज़ करूँ तो सबसे पहले यूके, देन फ्रांस, और तीसरे नंबर पे मैं टर्की को रखूँगा कि ये 3 कंट्रीज़ जो हैं 2025 में बहुत ही टॉप जाएँगे और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस होंगी कि वो इन कंट्रीज़ को अडॉप्ट करें। ऑल्दो टर्की में जो है मेडिकल के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के भी अवेलेबल हैं, बिज़नेस और सो ऑन, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर बाकी 3-4 कंट्रीज़ से इनका कंपैरिजन करें तो बहुत ही चीपर है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन भी टर्की प्रोवाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को 2025 के लिए एक चीज़ तो मार्क कर लेनी चाहिए कि उन्होंने किस मुल्क में जाना है, ठीक है? चाहे वो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, एक अपनी लिस्ट बना लें और उस हिसाब से जो है वो ट्रैवल करें। और मैंने आपको बता दिया कि 2025 में कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर मैं सबका कंपैरिज़न करूँ तो मेरे लिए जो अभी राइट नाउ प्रायोरिटी फॉर द स्टूडेंट्स चल रही है वो यूके को मैं जो है ना वो टॉप पे रखूँगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप देखें, कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं। सो मेरे ख़्याल से 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से जाना है। कंट्रीज़ मैंने बता दी हैं, फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। पाकिस्तान से निकलना है या नहीं निकलना, अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर करना है, ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अप्लाई नाउ थ्रू एबी कंसल्टेंट्स बिकॉज़ वी आर हियर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।